आज हम राजपूती कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कुर्ती की कटिंग है। इसकी कटिंग का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो ये मगजी हमने कटिंग की हुई है। तो नीचे वाली मगजी को हमने सीधा रखा हुआ है और ऊपर वाली मगजी को हम इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और देखिए, जहाँ से कपड़ा मिलता है वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो दोनों तरफ जहाँ पर कपड़ा मिलता है वहीं तक हम वहीं सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बराबर मंगजी जॉइंट होगी। तो इसी तरीके से हम सारी मंगजी को जोड़ लेंगे। अब हम मंगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और मंगजी के ऊपर हम गुणा लगाएंगे। तो गुणा को हम यहाँ इस तरीके से रखेंगे मंगजी के ऊपर। और अब हम गुणा के बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मगजी को फोल्ड करेंगे और मगजी जिस तरफ से फोल्ड है वहाँ से थोड़े से गैप में हम मगजी को रखते हुए गुणा को रखते हुए गुणा के बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए कुर्ती के शोल्डर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से कुर्ती के शोल्डर बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों शोल्डर हम कुर्ती के जोड़ लेंगे। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे और कुर्ती के गले को हम इस तरीके से मशीन के अंदर करेंगे। और अब हम कुर्ती के पीछे वाले गले पर सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मंगजी लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए, गुणा को हम एक साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा हम मंगजी को रखेंगे आगे की तरफ छोड़ते हुए। 1 इंच एक्स्ट्रा मंगजी को जहाँ हमने कट लगाया था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और मंगजी को इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए मंगजी को हम यहाँ गले पर लगा लेंगे। तो देखिए, कुर्ती को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है। मंगजी को हल्का हल्का खींचते हुए जैसा गले का शेप है वैसे हम मंगजी को यहाँ कुर्ती के गले में लगा लेंगे। और जहाँ पर देखिए गले की गोलाई है वहाँ पर हम मंगजी को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाएंगे। अब हम देखिए, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मंगजी छोड़ी थी उसके बराबर इस मंगजी को कट कर लेंगे। अब हम दोनों मंगजी को इस तरीके से मिलाएंगे और साइड में फोल्ड करते हुए यहीं से हम ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर दोनों मंगजी को बराबर रखते हुए पहले सीधी सिलाई लगा लें, उसके बाद में आप यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करें। तो देखिए, इस तरीके से हम गुणा के पास पास में पूरे गले में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के गले में मंगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मंगजी लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ आर्म होल से इस तरीके से मंगजी को हम रखेंगे और मंगजी को आर्म होल की किनारे से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। मंगजी पर जो गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे ताकि गुणा बराबर दिखे। अब हम मंगजी को सीधा करेंगे और यहाँ पर हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे आर्म होल पर। तो देखिए, ऊपर वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में लगाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल पर भी मंगजी को लगा लेंगे।
तो ये हमने दूसरे आर्म होल पर भी मगजी को लगा लिया है। अब हम कुर्ती को इस तरीके से उल्टा करेंगे और यहाँ आर्म होल से हम 1.5 इंच तक कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए सिलाई लगाते हुए हम यहाँ से तिरछी सिलाई लगाएंगे और 1 इंच तक का मार्जिन रखते हुए हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। जहाँ तक हमने चाक कट किए हैं कुर्ती पर, वहाँ तक हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे। अब इसी आर्म होल को दूसरे आर्म होल पर रखते हुए हम दूसरी तरफ भी कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे, फिटिंग का निशान लगाते हुए। अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कुर्ती के इस कोने से लगाना शुरू करेंगे। तो 1 इंच देखिए एक्स्ट्रा इस तरीके से मगजी को छोड़ते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कुर्ती की किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो अब कुर्ती की साइड में देखिए सुई को हम इस सुई को हम कपड़े के अंदर करेंगे और इस तरीके से हम घुमा लेंगे कुर्ती को देखिए। और अब वापस से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जब हम यहाँ साइड में सिलाई लगाएंगे तो कोई भी सलवटें हमारी यहाँ साइड में नहीं पड़ेंगी। अब ये देखिए कुर्ती के फ्रंट का कोना है, यहाँ पर हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को हम इस तरीके से बाहर की ओर ले आएंगे। और अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे ले जाएंगे और वापस से मगजी को हम आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती का जो कोना है वो एकदम फिनिशिंग से बनेगा। तो अब हम देखिए इस तरीके से मगजी को किनारे से बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी देखिए हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को इस तरीके से बाहर की ओर ले आएंगे। ये कोना भी हम उसी तरीके से बना लेंगे। देखिए पीछे की ओर ले जाते हुए मगजी को वापस से आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। और अब हम जहाँ पर हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा एक दूसरा कोना भी एकदम फिनिशिंग से बनेगा। तो इसी तरीके से हम तीसरा कोना भी बना लेंगे। अब हम देखिए ये लास्ट में जो हमने 1 इंच शुरू में जो हमने 1 इंच मगजी को छोड़ा था इसके बराबर हम दूसरी मगजी को कट कर लेंगे। अब हम दोनों मगजी को इस तरीके से बराबर रखेंगे और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके अब एक्स्ट्रा मगजी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम यहीं से ऊपर वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए गुणा के पास पास में इस तरीके से हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे।
अब हम देखिए ये जो कोना है इसका नीचे का जो मार्जिन है उसको साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए कुर्ती का। तो अब हम देखिए इसी तरीके से पूरी कुर्ती के नीचे की ओर जो हमने मंगजी लगाई थी ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे गुणा के पास पास में। तो ये हमारी राजपूती कुर्ती सिलकर रेडी है।